Hey everyone, this is Shubh. Welcome back to Trading Gupshup एंड ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ वीडियो नंबर 22 है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कैसे मार्केट में सेंटिमेंट्स एंड बिहेवियर को समझना है एंड उनके पीछे का लॉजिक समझा था एंड ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक समझा था, राइट। आज हम कंफर्मेशन टूल्स एंड फिबोनाची में किस तरह से हम कंफर्मेशन लेते हैं एंड कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये 5 मिनट 15 मिनट आप किसी भी चार्ट को ओपन करेंगे तो फिबोनाची हर लेवल पे एक ही तरह से काम करता है, ठीक है। फिबोनाची बेसिकली एक रिट्रेसमेंट टूल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिबोनाची आपको बता देता हूँ किसके लिए यूज़ होता है एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जब भी मार्केट कंटिन्यू करेगा, राइट, एक अप ट्रेंड का रैली देगा तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, रिट्रेसमेंट होगा, ठीक है। एंड मार्केट में ये लेवल पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल थे ये ऊपर के लेवल पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो रिट्रेसमेंट होता है ये मैक्सिमम कितना आ सकता है, अगर हम यहाँ पे कैंडल 50% थ्योरी समझे तो उसमें हम क्या समझते हैं कि जब भी कैंडल 50% के आसपास वापस आएगा तो यहाँ पे एक बाइंग जनरेट होगा, ठीक है। तो जनरली ये माना जाता है अगर 100 बायर्स बैठे हैं तो वो एक पॉइंट पे जाकर 50 प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एंड 50 अपने ट्रेड्स को होल्ड करेंगे एंड देन एवरेज करेंगे। तो यहाँ पे जो 50% का एक रिट्रेसमेंट होता है वो सबसे हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कैंडल 50% थ्योरी एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है ना, जनरली क्या मार्केट जब इस तरह से जाता है तो ये एक काफ़ी पावरफुल मार्केट होता है ना, स्ट्रक्चर भी मार्केट का इसी हिसाब से होता है। तो ये जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट्स आते हैं ये हम फिबोनाची टूल की मदद से यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और जब मार्केट नीचे गिरेगा तो हमको इस तरह से मार्केट आते हुए दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक पुल बैक आ रहा है तो इसको भी फिबोनाची में हम रिट्रेसमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक रिट्रेसमेंट आ रहा है तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट 50% एंड 61.8% के बीच में होता है। ये सबसे हेल्दीएस्ट रिट्रेसमेंट्स में से एक होता है, ठीक है। फिबोनाची को देखो यूज़ कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ हम 30 मिनट्स के चार्ट पे देख लेते हैं, उसके बाद कैसे हम ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे हम वो समझेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेवल के आसपास से मार्केट में एक फॉल आया है। तो ये लेवल से मार्केट में फॉल आया और कहाँ तक ये फॉल आया है, ये लेवल के आसपास तक फॉल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल जो सेलिंग प्रेशर है, राइट, वो ये लेवल अबव लेवल्स के साथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये लेवल से एक सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ। आई थिंक आपको फिबोनाची क्लियरली विजिबल नहीं होगा, जस्ट वेट, इसको येलो कर देते हैं, ओके, आप सभी को विजिबल होगा, है ना। तो ये लेवल से एक सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ है एंड कहाँ तक मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, टिल दिस एरिया, है ना, 40,100 40,500 एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। देन मार्केट फिर से कंटिन्यू कर सकता है, करेक्ट। तो यही चीज़ हम यहाँ पे इंट्राडे में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ जब मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुल बैक का वेट करेंगे। अब देखो हम 5 मिनट चार्ट पे आ गए, राइट। कैसे हमको ट्रेड आइडेंटिफाई करना है हम वो आज समझ लेते हैं, ठीक है। तो कल के दिन मार्केट्स में सबसे पहली चीज़ हुई क्या थी, ठीक है। तो मार्केट अगर हम देखेंगे, राइट, तो ये लेवल कल के हैं, ठीक है। तो ये कल का एक लेवल लगा है मार्केट्स में, करेक्ट। अब हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या देखेंगे, कहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये लेवल के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर आया है, ठीक है। तो हम इसका बिल्कुल हाईएस्ट एरिया मार्क करेंगे एंड ये एक लोवेस्ट एरिया है, हम इसका लोवेस्ट एरिया मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखिए यहाँ पे मार्क किया, करेक्ट। अब डेफिनेटली हमने अभी क्या बात किया, 61.8 एंड 50%, ये काफ़ी पावरफुल रिट्रेसमेंट एरियाज होते हैं मार्केट के लिए, राइट। तो अब हो क्या रहा है, देखो मार्केट ये प्रॉपर सेलिंग प्रेशर जहाँ से मार्केट ने लिया है अब मार्केट उसके 50% के आसपास जाता है, ठीक है, 50 एंड 61% के आसपास, बट सस्टेन नहीं करते एंड विद द फ्लो कंटिन्यू नीचे की तरफ निकल जाता है, यानी एक सेलिंग प्रेशर है, करेक्ट। तो जोन जो है इस लेवल से लेके इस लेवल के सेलिंग का, राइट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, ये वाला एरिया है, करेक्ट। और याद रखिए फिबोनाची एक कन्फर्मेशन टूल है, राइट। हमको प्राइस एक्शन पहले देखना पड़ेगा, फिबोनाची से कंफर्मेशन हमको बाद में मिलेगा, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया, आप देखो जैसे ही मार्केट 50% को हिट करता है एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम 61.8% के आसपास जाते हैं मार्केट एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है, राइट। अब हुआ क्या है ना, देखो ये लेवल से एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है, इसके अबव लेवल से एक बार सेलिंग प्रेशर आ चुका है, लेकिन मार्केट ने किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया है। तो इट मीन्स एक सेलिंग का मार्केट धीरे धीरे बाइंग की मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, करेक्ट। और हम सिर्फ यहाँ पे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हमको क्लियरली ये चीज़ तो पता चल गई कि ओवरऑल सेलिंग का 50% यहाँ पे दो बार हिट हो चुका है, एक बार 50% और एक बार ऑलमोस्ट 61.8%, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो कहाँ से बाइंग स्टार्ट हो रही है, सबसे पहली चीज़ वो देखेंगे। ये लेवल से देखो बिल्कुल बॉटम से यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो रही है, राइट। एंड कहाँ तक बाइंग हुई है, ये लेवल हमारा हाईएस्ट रेंज है, करेक्ट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या देखने को मिला,
मार्केट 51% एंड 61% के आसपास से ही क्या हुआ, यहाँ से देखो रिवर्सल हमें देखने को मिला, करेक्ट। तो हुआ क्या, ये ओवरऑल बाइंग का एक हेल्दीएस्ट रिट्रेसमेंट एरिया था, ठीक है। जैसे ये ओवरऑल सेलिंग का एक हेल्दीएस्ट पुल बैक रेंज था, वैसे ही एक हेल्दीएस्ट रिट्रेसमेंट एरिया था, करेक्ट। अगर हम ये देखें, ये लेवल से ये लेवल तक एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया है और हम इसी को एक कैंडल बना ले, तो कैंडल की 50% थ्योरी क्या कहती है कि जैसे ही कैंडल इसके 50% के पास जाएगी, मार्केट अगेन कंटिन्यू कर सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे हमको फिबोनाची से देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे हमने देखा क्या, सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे बाइंग की तरफ कन्वर्ट हो गया, यानी सेलिंग प्रेशर का जो एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट एरिया था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है, करेक्ट। अब मार्केट्स क्या कर रहा है, 100 का माल 125 में लेने के लिए ऊपर गया है, लेकिन मार्केट किसी भी लो को ब्रेक नहीं होने दे रहा है, ठीक है। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी फिबोनाची एक ऐसी रेंज में आएगा जो एक राउंड लेवल रहेंगे, ये काफ़ी एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल लगा देते हैं, ठीक है, जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन 39,000 के आसपास। तो ये हमारा 39,000 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लेवल लग चुका है, ठीक है। ये आपको क्लियरली विजिबल होगा, करेक्ट। तो यहीं पे हमारा 61.8% का रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, राइट, ऑलमोस्ट वही रेंज के आसपास। तो हमको जो बाइंग आइडेंटिफाई कर रहा है वो इस पूरी रेंज के अंदर जो भी हमको बाइंग सिग्नल मिलेगा हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कल एक बहुत अच्छा ट्रेड था, ये लेवल थोड़ा इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन जिनको आता है वो इनको पकड़ पाएंगे, लेकिन अगर हम नॉर्मल प्राइस एक्शन की बात करें, मार्केट्स ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया और यहीं से मार्केट ने कंटिन्यू किया है। कैसे पता करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि यहाँ पे देखो मोमेंटम हल्का हल्का शिफ्ट होने लगा है। तो यहाँ पे हुआ क्या है ना, ये लेवल के आसपास से मार्केट्स ने एक जंप लिया, ठीक है, ये रेंज के आसपास मार्केट ने एक जंप लिया, तो जो हेल्दीएस्ट रिट्रेसमेंट आया वो हमारा इसी रेंज के आसपास आया। अब यहाँ पे ये चीज़ फॉलो क्यों हुई है, रीज़न उसके पीछे ये है, एक राउंड लेवल है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट में जब प्रीवियस रेजिस्टेंस यानी प्रीवियस हेल्दी पुलबैक एरिया को मार्केट ऑलरेडी हिट कर चुका है और किसी भी लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, देन यहाँ पे एक नेगेटिव बिहेवियर से मार्केट एक पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ शिफ्ट हुआ है। दैट्स वाई हमको यहाँ पे एक ट्रेड मिला, दैट्स वाई हमको यहाँ पे एक ट्रेड मिला, ठीक है। आज की अगर हम बात कर लेते हैं, देखो एक बहुत अच्छा मार्केट यहाँ पे जनरेट हुआ था, ठीक है, ये हमारा हाईएस्ट एरिया रहा, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल हाईएस्ट एरिया रहा, लेकिन आज के दिन हुआ क्या, राइट। मार्केट को क्या करना चाहिए था, मार्केट कंटिन्यू गया, ये लेवल के आसपास आता है एंड मार्केट विद द फ्लो निकल जाता, बट यहाँ पे हुआ क्या, हम इसी रेंज के अंदर देखो टाइम स्पेंड कर गए एंड हम इसके नीचे काम करने लगे। तो यानी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के हम नीचे की तरफ काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर हो गया, ऊपर से मार्केट ने डायरेक्टली गैप डाउन किया, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे है, तो जिन्होंने लॉन्ग किया वो यहाँ पे ट्रैप हो गए, तो वो इमीडिएटली अपने स्टॉप लॉसेस उनके हिट होने लगे, राइट। यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो क्या देखने को मिला, मार्केट बाइंग जब हमने देखी तो रिट्रेसमेंट के नीचे काम कर रहा है। तो मार्केट अगर बाइंग के रिट्रेसमेंट के नीचे काम कर रहा है तो मार्केट कितना पुल बैक ले सकता है, ये लेवल के आसपास मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ क्योंकि मार्केट में गैप था, ठीक है, ये लेवल के आसपास तक। एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो मार्केट कहाँ तक आया, 61.8%, 50%, यहीं पे हमको डबल टॉप देखने को मिल रहा है, यही लेवल के आसपास आपको एक की रेंज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो सबसे पहले क्या देखा, हमने की रेंज देखा, उसके बाद हमने कन्फर्मेशंस देखे, प्राइस एक्शन में हमने कन्फर्मेशंस देखा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव बिहेव होने लगा, देन हमने फिबोनाची को देखा एंड वॉल्यूम प्रोफाइल को देखा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर हमको अच्छी लगी, देन हम इस एरिया पर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा ध्यान से बात करें, ठीक है, तो ये तो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट हो गया, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ देखो ये इतना एक्यूरेट क्यों काम करता है, राइट। अगर आप बड़े ध्यान से एक चीज़ देखेंगे, ठीक है, कल के दिन एक अच्छा सेलिंग प्रेशर था, देन मार्केट ने मोमेंटम कर दिया, तो जो ट्रेडर्स होंगे वो फिबोनाची डेफिनेटली ये रेंज के आसपास से लगाएंगे, करेक्ट, ये रेंज के आसपास से देखो फिबोनाची लगेगा। आप देखो एक चीज़ देखो, ऑब्जर्व करो, जैसे ही मार्केट देखो 50% के आसपास जाता है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलता है, राइट, यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलता है एंड देन एक बहुत ही पावरफुल कैंडल देखने को मिलता है, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी पावरफुल कैंडल हमें देखने को मिलता है। अब एग्जैक्टली यही रेंज में हमको एक पावरफुल कैंडल क्यों देखने को मिला, क्योंकि मार्केट ने ये एक सेलिंग प्रेशर का एक हेल्दी रिट्रेसमेंट को एक पावरफुल कैंडल के साथ ब्रेक किया है, ठीक है। और ये मोमेंटम कहाँ से शुरू हुआ है, इस एरिया से, और ये एरिया का जो मोमेंटम है वो भी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट एरिया है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हम सेलिंग नहीं बाइंग की तरफ प्लान कर रहे थे, क्योंकि कोई भी लो मार्केट अपना ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और अगर लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो मार्केट विद द फ्लो अबव रेंज पे जा रहा है। एटलीस्ट जो मार्केट का ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट एरिया है, मार्केट
मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट पुल बैक फर्स्ट रिट्रेसमेंट एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये मार्केट का फर्स्ट रिट्रेसमेंट एरिया है। जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे नहीं जाएगा हमको एक अच्छा सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने फिर इमीडिएटली बाइंग की ट्रेड देखा, बिकॉज 100 का माल 125 गया, देन उसके ऊपर से भी जब हमने ट्राई किया तो मार्केट फेल हो रहा है। तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो फेल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली बायर्स विन करेगा। एंड जैसे ही बायर्स ने एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया तो हमको क्या देखने को मिला, एक पावरफुल कैंडल, और एग्जैक्टली वही रेंज के आसपास जैसे ही एक हेल्दी पुल बैक मार्केट ने लिया, ठीक है, हमको थोड़ी देर मार्केट नेगेटिव आते हुए दिखा, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा कैंडल, ठीक है। और यही होता है जनरली, हम कई बार रिट्रेसमेंट देख रहे होते हैं, कई बार हम पुल बैक देख रहे होते हैं। यहाँ पे अगर हम रिट्रेसमेंट देख रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा, देखो मार्केट विद द फ्लो यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन अगर देखें तो यहाँ पे हमने अगर रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे देखेंगे तो डेफिनेटली हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। मॉर्निंग में देखो ये एक रिट्रेसमेंट लगा, राइट, लेकिन उसके बाद हुआ क्या ना, यहाँ माफ़ कीजिएगा, ये एक पुल बैक लगा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, एक रिट्रेसमेंट जो इस रेंज तक आना था मार्केट ने उसके नीचे ही एक बेस बनाया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम एडवांस चलते हैं, ठीक है, जस्ट वेट। यहाँ पे हमने फिबोनाची टूल लिया, ये लेवल के आसपास से हमको एक बाइंग देखने को मिला टिल दिस एरिया, करेक्ट। यहाँ पे हुआ क्या ना, देखो इसी रेंज में हमको एक बेस देखने को मिला, और यहाँ पे इस बेस का एक फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो प्राइस एक्शन से ये एक हमको इंडिकेशन मिल रहा है कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है, क्योंकि मार्केट विद द फ्लो सिंगल शॉट जा रहा है। मार्केट जाए सिंगल शॉट, अबव निकले, रीटेस्ट करेगा, कंटिन्यू करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, देन हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम बाइंग नहीं करेंगे। क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो स्टिल बहुत नेगेटिव में है, करेक्ट। अभी भी अगर हम प्राइस को देखें नेगेटिव है मार्केट, राइट। तो ये लेवल पे हुआ क्या, मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन किया, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट एरिया के नीचे मार्केट ने काम किया, ठीक है। तो अब ये वैलिड नहीं रहेगा। अब हम यहाँ पे सेलिंग साइड पे एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और किस एरिया का वेट करेंगे, जिस एरिया पे प्राइस एक्शन हमको कंफर्मेशन देगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप फिबोनाची का यूज़ करें, ठीक है, जब भी फिबोनाची, जैसे यहाँ पे देखो हमने फिबोनाची का यूज़ किया, इंपॉर्टेंट एरिया से 2 बार मार्केट सेलिंग ले चुका है, लेकिन लो ब्रेक नहीं किया। इमीडिएटली ये लेवल अब एक इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, मार्केट इस लेवल के ऊपर जाने के लिए रेडी है। हमने इस एरिया के ऊपर, देखो मार्केट ने ऊपर के लेवल्स हमको दिखाए, क्यों दिखाए, क्योंकि जब ये डिप आया ना तो यहाँ पे जो सेलर था वो फेल हो चुका था, इसलिए हमको इस डिप में बाइंग मिली है, ठीक है। और सेम चीज़ जब यहाँ पे हमको बाइंग मिली तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट एरिया था, लेकिन मार्केट इसके नीचे की तरफ काम कर रहा था। दैट्स वाई हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पे डबल टॉप देखने को मिला। अब ट्रेडर सोचेंगे तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड हमने प्लान क्यों किया, करेक्ट। देखो बाइंग का ट्रेड हमने इसलिए प्लान किया क्योंकि अगर आप ओवरऑल मार्केट का एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक हाईएस्ट एंड ये एक लोवेस्ट एरिया लगा, ठीक है। और कल के दिन मार्केट इसी रेंज से जंप लिया, ठीक है। आज के दिन मार्केट इसी रेंज में आ रहा है, राइट। यहीं पे हमारा एक राउंड लेवल भी है, और यहीं पे मार्केट ने एक मोमेंटम दिया है हमको। तो यहाँ पे दैट्स वाई ये सारी चीज़ों की वजह से और कुछ इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन के कुछ यहाँ पर हिंट्स है, उस वजह से यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बनता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर जब शॉर्ट कर रहे हैं तो ये लेवल के आसपास ही हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। रीज़न उसके पीछे ये है, जब तक ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट जो मार्केट ने लिया है, जब तक ये रेंज को मार्केट ब्रेक डाउन नहीं कर देता, हमको एक शार्प सेलिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और बहुत जल्द चांसेस आर वेरी हाई जिस हिसाब का प्राइस एक्शन है ये लेवल ब्रेक होने वाला है, ठीक है। देखिए उसके पीछे का एक छोटा सा हिंट ये है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ एंड मैं 30 मिनट्स चार्ट को ऑब्जर्व करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है ना, एक इंपॉर्टेंट बेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बेस देखने को मिल रहा है, और ये बेस एक बहुत ही पावरफुल एरिया में देखने को मिल रहा है। जैसे ही हम 1 डे चार्ट्स पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या देखने को मिलेगा, यहाँ ऑलरेडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस था जिसने मोमेंटम जनरेट किया था, करेक्ट। यहाँ पे ऑलरेडी वो बेस अब स्टार्ट हो चुका है बनना। तो यहाँ पे डिसाइडिंग होगा ये क्या ये लेवल के नीचे मार्केट करेगा काम, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली हमको ये रेंज और ये गैप फिल होते हुए बहुत इजीली दिख जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे एक बेस बन रहा है, और यहाँ पे बायर एंड सेलर के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रहा है। और यही चीज़ अभी अगर हम देखें ओवरऑल मार्केट में, ठीक है, अगर आप ये ओवरऑल सिनेरियो में देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेता हूँ, ये लेवल से एक सेलिंग प्रेशर आया, ये रेंज तक एक सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है। आप देखो मार्केट 61.8% के ऊपर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। एंड देन जैसे ही मार्केट नीचे आया, मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट को क्या किया, रीटेस्ट किया, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि फिबोनाचीज है, क्योंकि यहाँ पे की लेवल्स है। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको की लेवल पे फोकस करना है, उसके बाद आपको प्राइस एक्शन के बिहेवियर पे फोकस करना है, देन उसके बाद आप फिबोनाची से आप
कंफर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक कंफर्मेशन टूल होता है, ठीक है। और ये सबसे सिंपल टूल है यूज़ करने के लिए, क्योंकि किसी भी मोमेंटम का 50% 60% निकालना बहुत इजी होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे अभी देखें तो ये लेवल से कंटिन्यूसली सेल ऑफ आया, तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मार्केट के लिए अभी कौन सा है, 40,134 से 40,500 के आसपास। लेकिन क्योंकि ये एरिया पे एक बेस यहाँ पर बिल्डअप हुआ है, ठीक है, तो एक सेलिंग प्रेशर हमारा ये लेवल से जनरेट हुआ है। सो करंटली हम सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज किसको मानेंगे, करंटली हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज ये रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मार्केट ने क्लोज किया लेकिन अगले दिन गैप डाउन किया, यही रीज़न है क्योंकि एक बेस के बाद जितने सेलर्स यहाँ थे वो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और ये सेलर्स ने डिसाइड किया है इन एरियाज को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो इस वजह से अभी के लिए मार्केट में ये जो हमको 30 मिनट का एक कैंडल दिख रहा है, ठीक है, 39,657 से 39,900 के आसपास, ये एक बहुत ही पावरफुल रेंज है मार्केट के लिए, ठीक है। और हम एक हेल्दी रिट्रेसमेंट जैसे ही हमने लिया, देखो हमने क्विकली एक सेल ऑफ लिया है, राइट। तो यहाँ पे हम 30 मिनट्स के साथ 5 मिनट्स के फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी देखते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जितनी भी लॉन्ग पोजीशंस हैं वो अबव रेंज के आसपास हम प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे उसमें। लेकिन एक बार मार्केट इस एरिया को रीगेन कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये की लेवल की तरह भी काम कर रहा है ना। एक बार मार्केट इस एरिया को रीगेन कर जाएगा, अबव लेवल के आसपास को हिट करेगा, देन जो भी मार्केट यहाँ पे हमको एक इम्पॉर्टेंट डिप देगा इन एरियाज़ के आसपास, फिर हमको एक बाइंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक हम 39,800 40,000 के नीचे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है, ठीक है। तो यही चीज़ हमको फिबोनाची बताते हैं, राइट। तो इसी हिसाब से आप फिबोनाची को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक बातें बताई हैं आपको, ठीक है। मेन फोकस जो आपका रहेगा वो प्राइस एक्शन पे रहेगा। और याद रखिए 30 मिनट्स और 5 मिनट्स दोनों पे आपको फिबोनाची देखना है, क्योंकि जिसने भी यहाँ पे बाइंग किया और ये लेवल पे मार्केट को होल्ड करके गया, देन डेफिनेटली उसको देखो लॉसेज हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट्स ने गैप डाउन किया है। और आज जिसने भी यहाँ पे पोजिशनली प्लान किया है, चांसेस आर वेरी है कि मार्केट में उनको फिर से लॉसेज हो सकते हैं, क्योंकि एक प्रेशर यहाँ पे अभी भी चार्ट्स में दिख रहा है, राइट। तो जब तक ये रेंज के ऊपर या 39,700 39,800 के ऊपर हम सस्टेन नहीं करेंगे, जब तक हम इस एरिया को फिर से रीगेन नहीं करेंगे, तब तक एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। और कैसे हमको पता चला, फिबोनाची टूल से, ठीक है, एंड साथ में प्राइस एक्शन से, ओके। तो इसी हिसाब से आपको फिबोनाची टूल यूज़ करना है ट्रेडिंग के लेके, ठीक है। आप इसको स्कैल्पिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसको स्कैल्प में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो ये लेवल के आसपास एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है, ठीक है, ये लेवल के आसपास एक इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे सेलिंग एरियाज है, और ये लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली बाइंग ले रहा है, राइट। तो आप फिबोनाची का किस तरह से यूज़ करेंगे ना, आप सबसे पहले ये देखेंगे मार्केट में मोमेंटम जहाँ से भी शुरू होगा आपको वो एरिया देखना है। जैसे ये देखो, ये एक मोमेंटम वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ से देखो मोमेंटम शुरू हुआ और देन कंटिन्यूसली हमने रेजिस्टेंस को हिट किया। तो फिबोनाची कुछ ट्रेडर्स यहाँ से लगाते हैं, कुछ ट्रेडर्स यहाँ से लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखो क्या देखने को मिला, ये लेवल से मार्केट में हमने लोवेस्ट एरिया लिया, ये लेवल से बाइंग आया, एंड कहाँ तक बाइंग आया, एग्जैक्टली दिस रेंज, ठीक है। ये लेवल के आसपास हमको देखो जब मार्केट ने रेजिस्टेंस को हिट किया, तो अगर हम एक रिट्रेसमेंट ले रहे हैं और वो 0.61% के ऊपर रिट्रेसमेंट आ रहा है, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है मार्केट का, ठीक है। तो जिसने भी यहाँ पे बाइंग किया हुआ है ना, वो क्या करेगा, इस हेल्दीएस्ट रिट्रेसमेंट तक वेट करेगा। अगर हम ये रेंज के नीचे कंटिन्यूसली काम करते हैं, देन यहाँ पे जो बायर है जिसने यहाँ पे पार्शियल बुक किया, वो अपना फुल बुक कर जाएगा, देन फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस हिसाब से भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये लेवल से कंटिन्यूसली मार्केट में एक सेल ऑफ आया इस रेंज तक, ठीक है। तो क्या देखने को मिला, जैसे ही हम 0.5% के आसपास गए, हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन क्या सिर्फ यही एक लॉजिक है, नहीं, यहाँ पे देखो एक की लेवल का रेंज है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने देखो काफ़ी वोलेटिलिटी क्रिएट किया, प्लस इसी रेंज में हमको क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा अगर हम पीछे आए तो इसी रेंज में देखो प्रीवियसली मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है, देन मार्केट जस्ट रीटेस्ट के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक स्कैल्प हो गया, ठीक है। तो यही लॉजिक के साथ आपको काम करना है फिबोनाची में, ठीक है। अगर आप इसका और ज़्यादा एडवांस वर्जन चाहते होंगे तो प्लीज़ कॉमेंट के थ्रू हमको बताइएगा, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो पे अच्छे लाइक आ जाते हैं तो फिर हम इसका एडवांस वर्जन लेके आएंगे, ओके। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर। होपफुली ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। एंड अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड कमेंट्स के थ्रू हमको बता सकते हैं कि आपको कैसा ये वीडियो लगा, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।